नमस्कार दोस्तों, फेयर कॉपी पर आपका स्वागत है। आज हम लोग कंपनीज एक्ट 2013 से रिलेटेड जो यूजीसी नेट एग्जाम में प्रीवियस एमसीक्यूज है वो देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं। ये एमसीक्यू आपको यूजीसी नेट या फिर कॉमर्स की किसी और एग्जाम में भी काम आ सकते हैं। चलिए, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में बी वाउंड अप बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप किस तरीके से वाउंड अप हो सकती है, वाइंड अप हो सकती है। पहला वॉलेंट्री हो सकती है, लेकिन वॉलेंट्री के साथ एक तरीका और है। ठीक है, पढ़ते हैं। ऑप्शन में दे रखा होगा, बाय द रजिस्ट्रार इफ द फर्म फेल्स टू एनुअल रिटर्न इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म विथ द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज विद इन 60 days ऑफ क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। थर्ड ऑप्शन, बाय द ट्राइब्यूनल स्टैब्लिश्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। और चौथा, आइदर वॉलेंट्रली और बाय द ट्राइब्यूनल स्टैब्लिश्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। दो तरीके हैं लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के वाउंड अप करने के लिए। वाउंड अप किस तरह से हो सकती है? एक तो वॉलेंट्री भी हो सकती है और ट्राइब्यूनल के तौर पर भी हो सकती है, ट्राइब्यूनल बनाकर भी की जा सकती है। तो एक बात समझिएगा, यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन में क्या दे रखा है, दोनों कवर किए गए, तो इसलिए मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या है मेरा? आइदर वॉलेंट्रली, एक ये, दूसरा बाय द ट्राइब्यूनल स्टैब्लिश्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। तो मेरा आंसर क्या होगा? डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन द वाइंडिंग अप प्रोसेस ऑफ कंपनी बाय ट्राइब्यूनल इन क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस फ्रॉम द फर्स्ट टू लास्ट। ठीक है, कंपनी की वाइंडिंग अप प्रोसेस को अरेंज करना है, ये क्वेश्चन में पूछा गया। ठीक है, एक एक करके हम सारे स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट, सेटलमेंट ऑफ लिस्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरीज एंड एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स। ठीक है, सबमिशन ऑफ रिपोर्ट बाय कंपनी लिक्विडेटर, पेटिशन फॉर वाइंडिंग अप, ये सबसे फर्स्ट स्टेज होगी कि पेटिशन आएगी किसकी? वाइंडिंग अप की। डायरेक्शन फॉर ट्रिब्यूनल ऑन रिपोर्ट ऑफ कंपनी लिक्विडेटर, अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी लिक्विडेटर। ठीक है, ये सेकंड स्टेटमेंट होगा। पहला तो क्या होगा कि वाइंडिंग अप की पेटिशन आएगी फर्स्ट, देन उसके बाद क्या होगा? कंपनी लिक्विडेटर को अपॉइंट किया जाएगा। तो फर्स्ट में मेरा सी है, सेकंड में मेरा क्या है? ई है। पहले इतना देख लेते हैं ऑप्शंस में। ऑप्शन में सी फर्स्ट पे कहाँ दे रखा है? सी वाले में दे रखा है। अब किसके अलावा ए, बी और डी तो आउटराइटली क्या हो गए मेरे? एलिमिनेट हो गए। ठीक है, तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। मुझे पूरा करने का देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। फिर भी एक बार हम देखते हैं। पेटिशन फॉर वाइंडिंग अप फर्स्ट हो गया, सेकंड अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी लिक्विडेटर, थर्ड होगा अब कंपनी लिक्विडेटर को अपॉइंट किया है तो वो क्या सबमिट करेंगे सर? रिपोर्ट सबमिट करेंगे। सबमिशन ऑफ रिपोर्ट बाय कंपनी लिक्विडेटर अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे। देन उसके बाद फिर क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ ट्रिब्यूनल ऑन रिपोर्ट ऑफ कंपनी लिक्विडेटर की रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली ट्रिब्यूनल कंपनी को वाइंड अप करने के लिए डायरेक्शन देगी। और एट लास्ट क्या होगा? सेटलमेंट ऑफ लिस्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरीज एंड एप्लीकेशन ऑफ असेट्स। आंसर क्या होगा इसका? सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैच द फॉलोइंग दे रखा है, मैच द फॉलोइंग दे रखा है और इनके सेक्शंस दे रखे हैं, मैच करना है। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स बाय कैग, ये किस सेक्शन में दे रखा है? तो ये कंपनीज एक्ट के सेक्शन नंबर 139(5) में ही दे रखा है, तो ये तो इससे मैच हो गया। क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर, ये सेक्शन नंबर 141 में दे रखा है, ये भी इसी से मैच हो गया। पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर्स, ये दे रखा है सेक्शन नंबर 142 में, तो ये भी सिमिलरली इसी से मैच हो गया। रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर्स इज गिवन अंडर सेक्शन 143, ये भी इससे मैच हो गया, तो ये सिमिलर हो गया। तो आंसर क्या होगा मेरा? आंसर विल बी माय सी। ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड, डी का फोर्थ। ए 1 2 3 4 सी आंसर होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन था ये। एज पर सेक्शन 68 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट, अ कंपनी में परचेज इट्स ऑन शेयर, या बात किसकी हो रही है? सेक्शन 68 बायबैक की बात कर रहे हैं। ठीक है, आउट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, एक कंपनी अपने खुद के शेयर्स परचेज कर सकती है किससे? एज पर सेक्शन 68 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट, अ कंपनी में परचेज इट्स ऑन शेयर्स आउट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। क्या कंपनी फ्री रिजर्व से अपने शेयर्स परचेज कर सकती है क्या? बताएं।
ठीक है। क्या अपने फ्री शेयर से परचेज कर सकती है क्या? हाँ कर सकती है। क्या सिक्योरिटी प्रीमियम से कर सकती है क्या? तो हाँ कर सकती है। क्या जनरल रिजर्व से कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं, फ्री रिजर्व से बायबैक कर सकते हैं। प्रोसीड्स ऑफ इशू ऑफ शेयर से की जा सकती है क्या? एनी अदर शेयर से? तो हाँ इससे भी की जा सकती है, इन सभी से की जा सकती है। प्रोसीड्स ऑफ सेम काइंड ऑफ शेयर से की जा सकती है क्या? तो इससे नहीं किया जा सकता है, ये अलग से सेक्शन 68 में दे रखा है नोट बनाकर कि प्रोसीड्स ऑफ सेम काइंड ऑफ शेयर्स कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर बायबैक ऑफ शेयर्स। तो आंसर मेरा क्या बनेगा यहाँ पर? ए बी सी डी। देखते हैं किस ऑप्शन में दे रखा है ए बी सी डी, आंसर विल बी द बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्रेफरेंस शेयर इन इंडिया इज इशूड बाय द कंपनी फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ as per section 55 of Companies Act 2013, preference share in India is issued for maximum period of 20 years. 20 सालों के लिए मैक्सिमम इशू किए जा सकते हैं, तो आंसर क्या होगा मेरा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who among the following are identified as key managerial person? Key managerial person की यहाँ पे बात की जा रही है, key managerial person in Indian Companies Act 2013। किसको की मैनेजरियल पर्सन अपॉइंट किया जा सकता है कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग? तो ये दे रखा है सेक्शन नंबर 251 में कि किस व्यक्ति को की मैनेजरियल पर्सन के तौर पर अपॉइंट किया जा सकता है, किन किन लोगों को की मैनेजरियल पर्सन्स के तौर पर अपॉइंट किया जा सकता है, सेक्शन नंबर 251। देखते हैं, क्या सीईओ को अपॉइंट किया जा सकता है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को हाँ किया जा सकता है एज अ की मैनेजरियल पर्सन। होल टाइम डायरेक्टर को भी अपॉइंट किया जा सकता है, कंपनी सेक्रेटरी को भी अपॉइंट किया जा सकता है, चीफ रिस्क ऑफिसर को भी किया जा सकता है, मैनेजर को नहीं किया जा सकता है, मैनेजर नहीं है सेक्शन में, इस सेक्शन में इसके अलावा और चीफ फाइनेंसिंग ऑफिसर और दे रखा है। तो आंसर मेरा क्या होगा? ए बी सी डी। चलिए स्टेटमेंट में देखते हैं हम लोग। ए बी डी ये नहीं होगा, बी ए बी ये भी नहीं होगा, सी ए बी सी डी, आंसर विल बी माय सी। सी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज कैन नॉट बी स्मॉल कंपनी? इनमें से कौन सी कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती? क्या होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी स्मॉल कंपनी हो सकती है क्या? सर नहीं हो सकती, बिल्कुल भी नहीं हो सकती। क्या कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। अ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट गवर्न बाय द स्पेशल एक्ट, ये भी नहीं हो सकती। क्या 1% कंपनी हो सकती है क्या? हाँ ये हो सकती है, बट हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि इनमें से कौन सी कंपनी 1% या इसमें से कौन सी कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती? तो ए बी सी तीनों ही स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती। तो आंसर क्या होगा मेरा? देखते हैं, बी एंड सी ये नहीं होगा, ए बी सी, आंसर विल बी बी। बी आंसर होगा मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which section of Indian Companies Act 2013 among the following provides for appointment of first auditor by the board of director within 1 month of registration of the following? क्या बोल रहे हैं कि which section of Indian Companies Act among the following provides for the appointment of first auditor by the board of director? क्या बोल रहे हैं? appointment of first director by the board of director within 1 month from the date of the following। तो एक बात डायरेक्टली है कि 139(6) में दे रखा है अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर बाय द डायरेक्टर विद इन 30 डेज। ठीक है, तो आंसर क्या होगा मेरा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शेड्यूल 3 पार्ट 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डील्स विथ विच ऑफ द फॉलोइंग? ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये डील करता है किससे? सर फॉर्मेट ऑफ पी एंड एल अकाउंट से। सारे शेड्यूल्स देख लेना, शेड्यूल से प्रीवियस ईयर में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए या द मैच द फॉलोइंग में या फिर कुछ इस तरह से पूछे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर सेक्शन 53 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 द बैलेंस इन सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड फॉर। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि एज पर सेक्शन 53 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 जो बैलेंस है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में उसको यूटिलाइज नहीं किया जा सकता। किसके लिए? तो सर पेमेंट ऑफ डिविडेंड के लिए नहीं किया जा सकता, बाकी राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स के लिए किया जा सकता है, और इशू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर के लिए भी किया जा सकता है। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का यूज कैपिटल लॉसेस को एडजस्ट करने के लिए भी किया जा सकता है। तो आंसर मेरा क्या होगा? पेमेंट ऑफ डिविडेंड आंसर होगा। तो आंसर विल बी ए। यहां पर मेरे कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं जो कंपनीज एक्ट 2013 से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे। इसी तरह से और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए फेयर कॉपी को सब्सक्राइब कीजिए।